हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो फिर स्वागत है आप सभी का हमारे मैकेनिक्स के चौथे लेक्चर में। इसके पहले दोस्तों हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया दोस्त, तो आपने अगर ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना है वो दोस्तों, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सदिशों की समतुल्यता या समानता। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद फिर दोस्तों हम यहाँ पे तनाव बल और संपीड़न बल देखने वाले हैं। देन दोस्तों हम देखने वाले हैं बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 टॉपिक में से दोस्तों 2 टॉपिक आपके एग्जाम में फिक्स रहते हैं। ओके, तो आप जान सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, ताकि दोस्तों मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े, जो मुझे दोस्तों अच्छा लगेगा। ओके, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो पहला टॉपिक है वो है सदिशों की समतुल्यता, मतलब इक्विवेलेंस, इंग्लिश में दोस्तों को बोलते हैं इक्विवेलेंस। ओके, अब दूसरा दोस्तों हमारा इसको बोल सकते हैं समानता। ठीक, सदिशों की समानता या समतुल्यता। अब देखिए दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं समानता का मतलब कुछ इक्वल टाइप की बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है, कुछ ना कुछ इक्वल होगा इसमें। अब देखिए, अगर इसको हम दोस्तों पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यदि दो सदिश, सदिश ए तथा सदिश बी, ओके, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी किसी समान आधार में, समान आधार मतलब दोस्तों होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक ये जो समान आधार का मतलब दोस्तों एक ही लेवल में, ठीक है, एक ही लेवल में हमारा वो कार्य करते हुए माना जाए, तो यहाँ पे बोला समान आधार में समान प्रभाव उपजाते हैं। क्या उपजाते हैं? समान प्रभाव, मतलब इफेक्ट जो होता है दोस्तों इन दोनों वेक्टर्स का, वो क्या होता है? सेम रहता है। तब वे परस्पर दोस्तों क्या होते हैं? समतुल्य होते हैं, इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो दोस्तों कैसे वेक्टर्स होंगे? समतुल्य होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ओके, अब माना कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम चित्र में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक हमारा 50 न्यूटन का है, एक हमारा 100 न्यूटन का है। ठीक है, अब देखिए दोनों 2 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों 2 पॉइंट पे क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। अब दोनों दोस्तों क्या है? एक ही आधार पे है, मतलब यहाँ बोला है ना, किसी समान आधार में समान प्रभाव जाते हैं। ठीक है, अभी हम समान प्रभाव नहीं देख रहे, अभी आप देख रहे हैं दोस्तों समान आधार में क्या कर रहे हैं, दोनों क्रिया करते हुए दिख जा रहे हैं। आधार का मतलब क्या होता है? एक ही लेवल में। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो हमारा दोस्तों एक लाइन गई हुई है, वो एक ही लेवल पे दोनों हमारे जो वेक्टर्स हैं वो काम करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों ये फिक्स है। ठीक, माना कि ये हमारा एक प्रकार का बीम मान सकते हैं। ठीक है, क्या क्षण मान सकते हैं आप। तो ये क्या है? एक दीवार में फिक्स है। ठीक है, ये हमारा दीवार है, फिक्स है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बल लगे हैं, तो इस क्षण को इस प्रकार से दोस्तों रोटेट करने की प्रयत्न करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रोटेट करने का प्रयत्न करेंगे, मतलब इसको नीचे गिराने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक चीज़ देखने वाले कि दोनों का इफेक्ट क्या है, क्या सेम आ रहा है। अगर दोनों का इफेक्ट सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पे मोमेंट देखने वाले। ठीक है, दोनों का मोमेंट अगर सेम आ रहा है दोस्तों, तो हम मान जाएंगे कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के प्रति क्या है? इक्विवेलेंट है। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मोमेंट ड्यू टू 50, ओके, 50 न्यूटन के कारण अगर जो मोमेंट होता है दोस्तों, 50 न्यूटन, यहाँ पे मोमेंट है ये, 50 न्यूटन के कारण जो हमारा दोस्तों मोमेंट हम देखते हैं, तो मोमेंट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, बल तो ये हमारा ले लिए 50 न्यूटन का, और लंबवत दूरी दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक हम मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से रोटेट होगा। ठीक है, यहाँ फिक्स होगा, ये हमारा गिरना चालू होगा, तो रोटेट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबवत दूरी दोस्तों कितना है? 10 न्यूटन की है। तो ये 10 हो गया, इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक, ये हमारा मोमेंट हो गया। दूसरा दोस्त यहाँ आप देखते हैं, तो मोमेंट ड्यू टू 100 न्यूटन। ओके, 100 न्यूटन के कारण जो दोस्तों मोमेंट होगा, हम उसको यहाँ पे अगर मेजर करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बल गुणे लंबवत दूरी बोले तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, मतलब बल यहाँ पे 100 हो गया, अब मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 5। ठीक है, 5 हो गया, तो ये भी हमारा कितना आ जा रहा है? 500 आ रहा है। मतलब जो दोनों का इफेक्ट है, दोनों का दोस्तों इफेक्ट है, प्रभाव है, वो क्या है? सेम है। दोनों का कितना है? 50 न्यूटन मीटर का है दोस्तों इफेक्ट। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों, ये दोनों जो बल हैं हमारे 50 और 100, एक दूसरे के प्रति क्या है दोस्तों? परस्पर हमारा इक्विवेलेंट है। ओके, ये दोनों हमारे बल इक्विवेलेंट है। अब दोस्तों आगे बढ़ के अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा तनाव बल तथा संपीड़न बल। ओके, तनाव को बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन, मतलब यहाँ पे टेंशन फोर्स बोलते हैं, और जो संपीड़न बल होते हैं वो दोस्तों उनको बोलते हैं हम कंप्रेशन बल। ओके, तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ तनाव बल को देखते हैं, तो तनाव बल अधिकतर लोगों को पता होगा, तनाव बल मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, तो खिंचाव तो पता लग गया, लेकिन इसको टेक्निकली कैसे हम लिखेंगे वो चीज़ हमें समझना होगा। ठीक है, टेक्निकली कैसे डिफाइन करें, किसी को बताएंगे हम। तो देखिए तनाव बल, अगर दोस्तों इसका थ्योरी की बात करें, तो तनाव बल किसी बॉडी पर लगने वाले वही बल होते हैं जो उस बॉडी के कण को एक दूसरे से दूर ले जाने की प्रयत्न करें।
क्या करें दोस्तों, एक दूसरे से दूर ले जाने के प्रयत्न करें। आपको स्क्रीन पर भी दोस्तों इसका परिभाषा दिख जाएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। ओके, नहीं तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ थ्योरी उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हमारा एक बॉडी है, मान लेते हैं दोस्तों हमारी एक बॉडी है इस प्रकार से, जो आपको दिख जाएगा दोस्तों इतना, ठीक है। ये हमारा एक बॉडी है, उसमें हमने दो बल लगाए, एक पी इधर लगाया, एक पी इधर लगाया, दोनों एक दूसरे दोस्तों क्या है, अपोजिट हैं, ठीक। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, जब इसका लंबाई कितना था, यल था, ठीक है। बल लगाने के बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसकी जो लंबाई वो बढ़ गई, वो यहाँ तक आ गई, ठीक है। उसकी जो लंबाई दोस्तों यहाँ तक बढ़ गई, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दोस्तों फोर्स लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, खींच रहे हैं, तो इसके जो कण होंगे दोस्तों एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब लंबाई दोस्तों क्या हो गया हमारा, यल प्लस डेल्टा एल हो गया, ठीक है। तब हम क्या हम जान जाएंगे दोस्तों, ये जो हमारे बल लग रही है हमारे कैसे बल है, तनाव बल है। कब दोस्तों जान पाएंगे, जब इसकी लंबाई में दोस्तों चेंज आ जाएगा, ठीक है। चेंज कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव चेंज होगा, पॉजिटिव यहाँ पे, ओके, मतलब इसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। देन दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट है हमारा संपीड़न बल। संपीड़न बल दोस्तों क्या होता है कि हमारे इसकी लंबाई कम होती है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो संपीड़न बल का अगर थ्योरी आप पढ़ना चाहें तो संपीड़न बल किसी बॉडी पर लगने वाला वही बल होता है जो उनके कणों को परस्पर पास लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर एक कण हमारा यहाँ पे, एक कण यहाँ पे है, तो इस प्रकार से कंप्रेस करके उन दोनों को और पास ला देगा, ठीक है, यहाँ कर देगा। तो ये दोस्तों होता है हमारा संपीड़न बल, ठीक है। देखिए संपीड़न बल को दोस्तों आप समझते हैं तो आपको दिख जाएगा, एक बॉडी हमारा इस प्रकार से है, ठीक है, एक क्षण मान लेते हैं हमारा इस प्रकार से, उसमें हमने फोर्स लगाया ऐसे और ऐसे, दोनों को दोस्तों क्या है, एक ही साइड में डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन दोस्तों क्या है, एक ही साइड में। इसमें दोस्तों क्या था, जस्ट अपोजिट था एक दूसरे के, ठीक है। इसमें दोनों का एक ही साइड में हमारा क्या है, डायरेक्शन है, ठीक। तो बॉडी को क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स दबाएंगे, ठीक है, दबाएंगे दोस्तों, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद दोस्तों क्या रिजल्ट मिलेगा हमें कि इसकी जो लंबाई यल थी पहले, वो कम होके यल माइनस डेल्टा एल हो गया, ठीक है। यल माइनस डेल्टा एल हो गया, मतलब इसमें दोस्तों चेंज जो आया वो कैसा आया, माइनस डेल्टा एल आया। इसमें जो चेंज आया दोस्तों, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, चेंज इक्वल टू प्लस डेल्टा एल, और इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा चेंज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल, ओके, माइनस डेल्टा एल, ओके। आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसमें प्लस एल होता है, इसमें माइनस एल होता है, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है आपका। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे दीजिएगा जो संपीड़न बल और तनाव बल हो कितनी बार पूछे गए हैं, लगभग दोस्तों एक दो बार भी पूछे जाते हैं, ओके। हर बार लगभग दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आपको एक दो नंबर तो ये इंपॉर्टेंट ही है, और जो बड़े दोस्तों क्वेश्चन होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे, बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब दोस्तों यहाँ पे स्थानांतरण को मतलब क्या होता है कि एक स्थान पे दूसरे स्थान पे हम किसी चीज़ को अगर ले जा रहे हैं तो उसका स्थानांतरण कर रहे हैं, तो ओके। तो आपको यहाँ से ये चीज़ तो पता लग गया होगा इतना। तो इसमें बल किसकी बात हो रही है, बल की बात हो रही है, तो हम जान रहे हैं बल का स्थानांतरण होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए अगर हम समझाएं आपको, तो हमारी एक बॉडी है ये प्रकार, ये वाला, ठीक है, ये हमारा एक बॉडी है। तो इसमें एक हमारा पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट पे हमने एक फोर्स लगाया दोस्तों जिसको हमने बोला पी, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों हमारा क्रिया रेखा है वो ए सी है, क्रिया रेखा है दोस्तों वो ए सी है हमारा, जो ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को हमें ट्रांसफ़र करना है, ओके। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, देखिए बिना कोई इफेक्ट हटाए, ठीक है दोस्तों, ये हमारी थ्योरी है। तो आपको इसका जो हमारे दोस्तों आपको दिखा देंगे, क्या कहते हैं, इसका जो थ्योरी दिखा देंगे दोस्तों आपको कुछ देर बाद अभी, ओके। लेकिन पहले आपको समझाते हैं क्या चीज़ होता है। देखिए अगर दोस्तों हमने यहाँ पे एक फोर्स लगा जिसका वैल्यू पी था, हम क्या कर सकते हैं, बीच में हम एक पॉइंट मान लेते हैं बी पॉइंट को, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है। इस पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि एक फोर्स हमने इधर लगाया, उसका भी वैल्यू पी ही है, और एक फोर्स दोस्तों हमने इधर लगाया, उसका वैल्यू दोस्तों कितना है, पी ही है, ठीक है। बी पॉइंट पे दोस्तों हमने क्या किया, एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया, दोनों का वैल्यू पी है, इसके समान है, ठीक है। अब क्या होता दोस्तों, अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस पॉइंट देखने के बाद हमें एक रेखा दोस्तों दिख जाएगी, सॉरी रेखा का एक बल दिख जाएगा हमें पी वाला, जो कि हमारा इधर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा इधर लगा हुआ है। अब दोस्तों यही पॉइंट पे अगर हम इसको देखते हैं, जो हमारा ये वाला बल है वो हमारा कैसे आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पी और ये वाला पी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर से पी जा रहा है और इधर से भी पी आ रहा है, तो एक दूसरे में कट जाएंगे, ठीक है। ये वाला पी और ये वाला पी, क्योंकि दोस्तों ए पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो दोनों कट गए, तो बचे क्या दोस्तों, हमारा सिर्फ पी बचा
जो कि कार्य कर रहा है बी पॉइंट पे, ठीक है। अब दोस्तों यही पी पहले कहाँ कार्य कर रहा था, यहाँ पे कार्य कर रहा था। अब दोस्तों कहाँ कार्य करने लगा, बी पॉइंट पे कार्य करने लगा। तो यही दोस्तों ये है स्थानांतरशीलता का सिद्धांत, ठीक है। स्थानांतरशीलता का सिद्धांत को दोस्तों अगर मैं आपको थ्योरी दिखाऊं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ दोस्तों आपको दिख जाएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार एक दृढ़ पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो यही बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा है क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, ठीक है। अब इसको अगर दोस्तों समझाऊँ एक एक लाइन, तो लिखा हुआ है यदि दृढ़ पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है इन्होंने कि हमारे पास एक देखिए बॉडी है, इसमें हमारा एक बल कार्य कर रहा होगा, वो है दोस्तों कौन सा हमारा, वो दोस्तों हमारा है एक बल पी, ठीक है। किस पॉइंट पे कार्य कर रहा है दोस्तों, वो हमारा पॉइंट कर रहा है ए पॉइंट पे कार्य, ओके। जब ए पॉइंट दोस्तों हमारा एक बल कार्य कर रहा है तो दोस्तों इसी इसकी क्रिया रेखा पे, मतलब किसकी क्रिया रेखा दोस्तों हमारा जो पी पॉइंट है इसकी क्रिया रेखा पे, जो कि है दोस्तों हमारा ए सी, ओके। ए सी जो है इसी क्रिया रेखा पे हमारे इस वाले बल को किसी भी बिंदु पे जो बिंदु दोस्तों क्या हो हमारे इस बॉडी से अटैच हो, ठीक है, जो हमारा इस बॉडी से अटैच हो इसी रेखा पे किसी भी पॉइंट पे जो हमारा इस बॉडी से अटैच हो दोस्तों, अंदर हो मतलब इस बॉडी के अंदर हो, उस पे हम कार्य करता हुआ मान सकते हैं किस बल को दोस्तों, इस बल को, पी बल को किसी पॉइंट पे। जैसे कि हमने देखा दोस्तों पहले ये जो पी पॉइंट था, पी बल था, ये दोस्तों ए पॉइंट पे कार्य कर रहा था, दूसरी बार दोस्तों हमने उसको बी पॉइंट पे कार्य करता हुआ दिखा दिया, ओके। अगर प्रोसेस आपको देखना है तो दोस्तों आपको प्रोसेस यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, नहीं तो मैं आपको समझाया ही है, ओके। प्रोसेस आपको यहाँ दोस्तों दिख जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत अच्छे से लिखा गया है, ओके। तो आप देख सकते हैं दोस्त, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको आ जाएगा आराम से, ठीक है।